हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं भिन्नों का भाग, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। और एकदम शुरुआत से सीखेंगे, एकदम बेसिक से सीखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल। और उसके बाद आपको पहला भिन्न 3/5 को लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करते हैं तब साइन के बाद वाला भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5/3 है, तो जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे तब हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर से इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब हम लोग लाइन के ऊपर वाले संख्या को गुणा करके लाइन के ऊपर लिख लेंगे। तो 3 को 3 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 9। और उसके बाद हम लोग लाइन के नीचे वाला संख्या को गुणा करके लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 को 5 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 25। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना, 9/25। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और पहला भिन्न 2/3 को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे तब क्या होगा, तब साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर ये वाला 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग भिन्नों के गुणा में लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को हम लोग लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ कटा सकते हैं, अगर कटेगा तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2 एक बार में, और उसी तरह ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में, 3 1 कम 3। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है। अब यहाँ पर क्या बच गया, 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट गुणा है तो फिर गुणा का साइन लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर भी 1 है। अब यहाँ पर 1 को 1 के साथ गुणा करने से कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में इस 3 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इस 3 के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को 1 से भाग देने से 3 ही होगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग 3 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, 3/1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पहला भिन्न 3/2 को नीचे लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज कर लेंगे। और जब हम लोग भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे तब ये वाला भिन्न, ठीक है, साइन के बाद वाला भिन्न उल्टा हो जाएगा। तब ये वाला 1 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना, साइन के बाद वाला भिन्न को आपको उल्टा करना है। ठीक है, साइन के आगे वाला भिन्न को नहीं। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर इस 3 को इस 3 के साथ काट सकते हैं। ठीक है, 3 एकम 3। तो फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे क्या बच गया, तो लाइन के नीचे बच गया 2, और लाइन के ऊपर 1, और यहाँ पर 1 को 1। ठीक है, 2 को 1 बच गया। तो इस 2 को 1 को हम लोग लिखेंगे 1 गुना 1 के रूप में। ठीक है, अब फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 2 आ जाएगा और 1 को 1 के साथ गुना करने से कितना होगा, 1 ही होगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना, 1/2। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले इक्वल लिखेंगे और पहला भिन्न 3/14 के नीचे 3/14 लिख लेंगे। इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, भागा के साइन को गुणा के साइन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 4 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। तब यहाँ पर ये वाला 21 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 16 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे गुणा के साइन में। तब यहाँ पर 5 ऊपर आ जाएगा और ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग भिन्नों के गुणा में लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को, ठीक है, लाइन के ऊपर किसी भी संख्या को लाइन के नीचे किसी भी संख्या के साथ काटा सकते हैं। ठीक है, अगर कटेगा तो यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, हम लोग ऊपर नीचे भी काटा सकते हैं और कोना कोने भी काटा सकते हैं भिन्नों के गुणा में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा। ठीक है, 1 को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, 3 एकम 3। ठीक है, और इस 1 को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने से वही संख्या होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग इस 5 को भी काट सकते हैं इस 5 के साथ।
ठीक है, 5 एकम 5। और यहाँ पर इस 4 को भी हम लोग काटा सकते हैं इस 16 से, क्योंकि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है एक बार में और 16 भी आता है 4 बार में। ठीक है, 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, एक बार में। 4 एकम 4 और 16 कितनी बार में आएगा, 4 बार में। 4 चौके 16। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस 21 को इस 14 के साथ भी काटा सकते हैं 7 से, क्योंकि 7 के पहाड़े में 21 भी आता है और 14 भी आता है। तो भाई 7 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 7 दूनी 14 और 21 कितनी बार में आएगा, 3 बार में। 7 या 21। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर लाइन के नीचे क्या बच गया, 2 और 4। तो हम लोग इस 2 और 4 को गुना के रूप में लिखेंगे नीचे। ठीक है, 2 गुना 4। ठीक है, और ऊपर में क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया सिर्फ और सिर्फ 3। और 1 को आप लिख भी सकते हैं इसके साथ गुना के रूप में, या फिर नहीं भी, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने से वही संख्या होगा। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के ऊपर 3 है तो 3 लिखेंगे और नीचे हम लोग 2 को 4 के साथ गुना करके लिखेंगे। तो 2 को 4 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 8। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, कितना, 3/8। ठीक है, और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए, अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चाहे ये वीडियो आप 1 दिन बाद देखो या फिर 2 दिन बाद या फिर 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, कमेंट आपको जरूर करना है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।